बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम पार्ट 1। मैं मुआज़ आपका टीचर। आज फंक्शनल इंग्लिश में आज हम जो सा टॉपिक डिसाइड करेंगे या आपको मैं लेक्चर दूंगा वो है पैसिव राइटिंग का। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। आप सब अपनी पेज नंबर बुक का जो है वो 310 ओपन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू द पैसिव राइटिंग। पैसिव राइटिंग चीज़ क्या होती है? डेफिनेटली आपको वर्ड से और इसकी स्पेलिंग से फील होता होगा कि इट्स ये जौन सा एक प्रॉपर इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसको एक फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ को समराइज कर देना, उसको एक लैकोनिक स्टाइल दे देना, जिससे क्या होता है कि आपका एक जो बड़ी इबारत या एक बड़ा जो टेक्स्ट होता है आप उसको इतने वर्ड्स में और अपने तमाम आइडियाज को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें ताकि उसका एक अच्छा मीनिंग कन्वे हो जाए। और इससे क्या होता है, आपका जो रीडर है उसको भी बेनिफिट होता है। ठीक है, और जो टेक्स्ट का, बिकॉज आपको पता है आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि वो इतना ज्यादा मटेरियल जो है वो इकट्ठा पढ़ सके। स्पेशली अगर आपने कोई भी चीज है उसको आपने बहुत जल्दी से कन्वे करना है तो अपने मैसेज को, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक फिल्म है आपने देखी है तो 2 आवर्स की और 3 आवर्स की। तो आप जब सिनेमा में या घर में जब भी वो देख के आप वापस आते हैं तो डेफिनेटली आप जब कोई भी आपसे पूछेगा उस फिल्म के बारे में तो यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग ना। आप 2 घंटे या 3 घंटे लगाने वाले हैं। आप क्या करते हैं, आप उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो उन्हें बता देते हैं कि इस फिल्म में ये हुआ, ये इनके मेन कैरेक्टर्स थे और इसका ये मेन थीम था। तो इसी तरह जो उनसे हमने प्रेसी राइटिंग में भी करना होता है। हमारे पास एक प्रॉपर पैसेज होता है, एक टेक्स्ट बुक होती है, जिसको हमने क्या करना होता है, हमने उसको 1/3 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक 100 वर्ड्स की एक इबारत है या एक टेक्स्ट है, आपने अगर उसके यू आर सपोज टू मेक इट प्रिसाइज, तो आपने क्या करना होता है, आपने उसको जस्ट 33 वर्ड में, और मतलब ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मैक्सिमम आप 33 टू 35 36, लेकिन इससे ज्यादा आप एज नहीं ले सकते। ये मैक्सिमम क्वालिटी है जहां तक आप मतलब वर्ड्स को जो सी अपनी वर्ड लिमिट्स को लेके जा सकते हैं। 33 है तो आप 34 35 36 और या फिर 31 32 इस रेंज में आपने इसको खत्म कर देना होता है। अब ये आप बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 310 में, तो यहाँ प्रेसी राइटिंग से स्टार्ट करते हैं। द वर्ड प्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच दैट मीन्स समरी एंड प्रिसाइज राइटिंग मीनिंग द आर्ट ऑफ समराइजिंग। क्या है इसमें, वो वही बात बता रहा है जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बताता है कि ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या है, समरी करना किसी भी चीज को। ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग करना, और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी एक पैराग्राफ को समराइज करके रीडर की कंफर्ट लेवल को देखते हुए उसको प्रिसाइज कर देना। Pressy writing is one of the most useful skill you can acquire for your work both as a student and as a professional। अब क्या होता है कि ये एक बहुत ही यूजफुल, एक बहुत ही मुफीद जो सी है वो स्किल है, वो जो आपको इस काबिल करती है कि आप क्या कर सके, ये आप ये एज अ स्टूडेंट भी आपके लिए हेल्पफुल है और एज अ टीचर भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम मतलब सेव करती है, और दूसरे नंबर पे बीइंग ए टीचर और बीइंग ए स्टूडेंट हम क्या होते हैं कि हम यूजिंग लिमिटेड वर्ड्स हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज को कन्वे कर देते हैं। इसके बाद क्या है, प्रेसी राइटिंग इन्वॉल्व समराइजिंग अ डॉक्यूमेंट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देन कन्वेइंग दिस इंफॉर्मेशन टू रीडर इन मैक्सिमम वर्ड्स टू मिनिमम वर्ड, सॉरी। अब क्या होता है कि ये प्रेसी राइटिंग में क्या चीज इन्वॉल्व होती है कि एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट कैन बी पर्टेनिंग टू एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या आपने करना होता है, आपने एक जो मैक्सिमम अमाउंट्स के जो भी वर्ड्स होते हैं उसमें जितनी भी वर्ड लिमिट्स होती है, आपने क्या करना होता है, आपने उसको मिनिमम वर्ड्स में लेके आना होता है। क्या होता है इससे, इससे मतलब जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक तो टाइम की बचत होती है, और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि इससे रीडर में इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। डेफिनेटली अब अगर बहुत ज्यादा वर्ड्स होंगे तो जो रीडर है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं पैदा होता, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते कि हम कैसे इसको मतलब पूरी को पढ़ें, वो भी अंदर। लेकिन जब हम मेन पॉइंट्स को और अच्छी लैंग्वेज में एक छोटे थोड़े से वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो क्या होता है, इससे इससे हमारा आइडिया भी कन्वे हो जाता है और रीडर भी उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेता है। अब हम जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन इट विल आल्सो बी वेरी सिमिलर टू द इंट्रोडक्शन। अ पैसेज इज अ क्लियर कॉम्पैक्ट लॉजिकल समरी ऑफ अ पैसेज। क्या होता है कि ये भी किसी भी पैसेज की एक क्या होती है, कॉम्पैक्ट
और एक क्लियर मतलब एक ऐसी जो एक आपको क्लियर व्यू, क्रिस्टल क्लियर व्यू जो सा वो दे देता है किसी भी पैसेज के बारे में, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ ब्रिज का काम करता है, जो क्या करता है, जो एक राइटर, ठीक है, जो उसने ऑलरेडी जो एक टेक्स्ट बुक लिखी है उसके दरमियान और रीडर के दरमियान एक आपने एक ब्रिज का काम करना होता है। आपने क्या करना होता है, एक जो इबारत ऑलरेडी लिखी है, ठीक है, किसी भी वो राइटर ने लिखी हो सकती है, आपने क्या करना होता है, आपने उसको अपने वर्ड्स में शॉर्ट करके एक ब्रिज बना देना होता है उस राइटर के दरमियान जिसने वो लिखी और उस रीडर के दरमियान, जैसे कि आप रीडर थे आपके दरमियान। इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रेसी राइटिंग, और आप एक काइंड ऑफ ब्रिज का काम कर देते हैं, ठीक है। इट प्रिजर्व्स ओनली द इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, ठीक है। ये क्या करती है, इसका जो मेन काम है वो यही करती है, जैसे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि मतलब ये जो ओरिजिनल पैसेज होते हैं उसके जो मेन इसेंशियल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको ब्रीफली आपको बयान कर देना होता है। चलें आगे आगे हम इसकी बात करते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसी राइटिंग, के जो प्रेसी राइटिंग की क्वालिटीज होती हैं वो क्या होती हैं। उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ अगर हम आपकी बुक को देखें या आपके सिलेबस को देखें तो यहाँ हमें जो सी हैं वो क्लियरली 6 इसकी जो सी क्वालिटीज मिलती हैं कि अगर इन एनी पैराग्राफ और इन एनी प्रेसी अगर ये ये जो सी 6 क्वालिटीज है इफ दे आर फाउंड तो डेफिनेटली योर प्रेसी इज वेरी स्ट्राइकिंग एंड दे विल अपील द रीडर। लेट्स स्टार्ट विद द क्लैरिटी। क्वालिटीज ऑफ इसमें हम ऐड करेंगे नंबर 1 क्लैरिटी। अब क्लैरिटी में क्या चीज आती है, आपकी टेक्स्ट से हम पहले देखते हैं। क्लैरिटी इज द बेसिक एंड इसेंशियल नीड ऑफ अ प्रेसी। डेफिनेटली ये तो फंडामेंटल चीज है ना, ये तो होनी ही चाहिए, इसेंशियल चीज है कि एक जो आपके जो भी आप उसकी प्रेसी कर रहे हैं जिस भी आइडिया की या जिस भी टेक्स्ट बुक की या जिस भी टॉपिक की मतलब टेक्स्ट की, उसकी उसमें क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके जो आइडियाज हैं आपकी जो हर चीज के अंदर वो आपकी एक ग्रामेटिकल रूल्स भी हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो सी होती है वो क्या होनी है, एक क्लियर वे में आपने बयान करनी होती है। द आइडियाज शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। जो भी आइडियाज आपने, अब एक चीज आपने ये याद रखनी है कि आपने आइडियाज से मतलब ये है कि आइडियाज आपने अपने पास से कोई भी नहीं देने। क्यों, जो मेन फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेसी है वो ये है कि इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। अब आपने जैसे एक उर्दू पैसेज की या एक इंग्लिश पैसेज की जब आपने ट्रांसलेशन करनी होती है तो आप क्या करते हैं, यू आर गोइंग टू ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर ओन साइड। आपने क्या करना होता है, उसी को, उसी जो पैराग्राफ होता है उसी को इंग्लिश में, या अगर वो इंग्लिश में है तो उसको उर्दू में एज इट इज लिख देना होता है। इसी तरह प्रेसी राइटिंग में भी होता है। प्रेसी राइटिंग में आपने यू आर सपोज टू ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर ओन साइड, आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट वो जो ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन है उसी को, उसी उन्हीं आइडियाज की बेस पे आपने उसको जस्ट शॉर्ट कर देना होता है, ठीक है, 1/3 पार्ट में। दैट्स ऑल। अब आगे आ जाता है, देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी इन योर राइटिंग। अब आपकी जो राइटिंग है उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी इन द सेंस कि कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, आइडियाज वेग नहीं होने चाहिए, आइडियाज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हर चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए ताकि क्या हो, जो रीडर है उसको अच्छे तरीके से, जिस तरह वो एक ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ के वो बेनिफिशियल होता है उसी तरह आपकी प्रेसी को पढ़ के भी उसी तरह वो उसको बेनिफिट हो। The writer can achieve clarity of ideas by using simple language and simple structure। अब आपको ये तो चीज को पता होगा कि डेफिनेटली इंग्लिश इज वेरी वास्ट लैंग्वेज। अब इस इवन के फॉर ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इट्स लिमिटलेस, ठीक है। कोई भी बंदा मतलब एक इंटेलेक्चुअल जो इंसान पीएचडी भी कर लेता है उसके पास भी इतनी वर्ड लिमिट नहीं होती कि वो जो वो टोटल जितने भी वर्ड्स हैं उस पर ग्रिप हासिल कर सके या वो इंग्लिश पे
फुली ग्रिप हासिल कर सके। ठीक है, अब इसमें डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस डिफरेंट वर्ड्स, जिसमें क्या होता है कि आपको उनके मीनिंग नहीं पता चल रहे होते कि ये क्या हो सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना होता है, आपने उन मीनिंग को सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में लिखना होता है, उन वर्ड्स को, डिफिकल्ट वर्ड्स को। और स्ट्रक्चर जो सा होता है वो बहुत ही ईजी होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये जो दो चीजें हैं ये आपके रीडर को और ज्यादा फैसिलिटेट करती हैं और वो इजीली जो है वो चीजों को कॉम्प्रिहेंड या अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इफ यू प्रेस इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर, अगर डेफिनेटली अगर आपकी जो सी प्रेसी राइटिंग है वो रीडर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं आती, इट विल लूज इट्स इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग फॉर द रीडर। तो क्या होगा, डेफिनेटली जो रीडर के अंदर वो उसका जो एक इंटरेस्ट होगा वो डिवेल्प नहीं होगा और डेफिनेटली ही इज गोइंग टू रीड दैट टॉपिक और रीड दैट प्रेसी। आगे आ जाता है करेक्टनेस। अब करेक्टनेस में क्या होता है, करेक्टनेस में वंस अगेन वी विल टॉक अबाउट द लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज एंड ग्रामर। इस ग्रामर, लैंग्वेज एक ही चीज है और उसके अलावा स्पेलिंग, वर्ड्स, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ करेक्टनेस में बात करते हैं। मिस्टेक्स इन योर राइटिंग्स ऑलवेज इरिटेट द रीडर। डेफिनेटली अगर आपके काम में मिस्टेक्स हैं तो इससे क्या होता है, रीडर्स का जो सा पहले नंबर पे तो उसका इंटरेस्ट जो सा वो लूज कर जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि वो इरिटेशन उसे स्टार्ट हो जाती है कि, और इवन कि अगर आपकी एक दो मिस्टेक फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट आप अगर उसे मिल जाती है तो एक तो उसका इंटरेस्ट लूज इस सेंस में होगा कि वो समझेगा कि ये बाकी भी जो सा वर्क है वो भी सारा जो सा वो एरर से फुल होगा, तो वो जो सा वो उसको इतने इंटरेस्ट से नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स मिस्टेक्स आर नेवर इंटेंशनल। अब क्या होता है कि मिस्टेक्स जितनी भी होती हैं वो इंटेंशनल नहीं होती। ठीक है, मिस्टेक का मतलब ही है कि वो चीजें जो आपसे अनइंटेंशनल हो जाती हैं। इवन सो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर देम, और इवन इसके लिए कोई आप एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते। एट द टाइम ऑफ राइटिंग और कंपोजिंग अ प्रेसी, जब आप एक राइटिंग कर रहे होते हैं, प्रेसी कर रहे होते हैं किसी भी चीज की, तो क्या होना चाहिए, द राइटर मस्ट इंश्योर दैट द फैक्ट्स एंड फिगर्स आर करेक्ट। क्या होता है कि इसमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। मैंने जैसे आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि प्रेसी राइटिंग जो सी होती है इट्स वर्क्स लाइक ट्रांसलेशन, जिसमें क्या होता है कि आपने यू वर्क्स एज अ, यू एक्ट लाइक अ ब्रिज, और क्या करना होता है, यू आर सपोज टू मेक अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज बिटवीन रीडर एंड राइटर। तो ये आपका काम होता है, लेकिन आपने क्या करना होता है, वो ब्रिज जो है वो इतना स्मूथ होना चाहिए कि वो उसका आइडिया जो राइटर का आइडिया है वो रीडर तक फुल इजीली कन्वे हो जाए और वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर ले। The writer must ensure that structure of sentences and spellings of words must be correct because a single mistake in structure and spelling may spoil the message. अब क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड दे मस्ट बी करेक्ट। अब अगर ये करेक्ट नहीं होंगे तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, एक नॉर्मल रीडर जो इतना ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड भी नहीं करता, उसके लिए क्या प्रॉब्लम बन सकती है, वो जब ही इज गोइंग टू रीड दैट टॉपिक उसे वो क्या हो सकता है, उसको मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कैसे मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, अगर वो आप एक वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या आप एक स्ट्रक्चर में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में एरर कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो सी वो जो रीडर की इन्हांसमेंट होगी, लर्निंग होगी, वो भी गलत होगी और उससे क्या होगा कि रीडर जो है वो मिस्टेक्स जो है वो आगे फर्दर करेगा अपने काम में। तो इसलिए इस सेंस में भी जो है ये राइटिंग जो है वो बुरी मतलब प्रॉपर इन सीक्वेंस होनी चाहिए, ग्रामेटिकली भी और स्पेलिंग के लिहाज से भी और बाकी चीजों में भी। वी मे कंसिडर द मिस्टेक्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। अब हम जो सी मिस्टेक्स हैं उनको ये नीचे दी गई जितनी भी हेडिंग्स हैं उसमें कंसिडर कर सकते हैं। कैसे, अब क्या मिस स्पेल्ड वर्ड्स कि वर्ड जो से होते हैं उनके स्पेलिंग जो से हैं वो गलत हो सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उनसे अवॉइड करना है। उसके बाद है मिस्टेक्स इन फिगर्स एंड डेट्स। अब जो आपने आइडियाज, जो डेट्स और जो फिगर्स आपने उसमें ओरिजिनल टेक्स्ट में वही एज इट इज आपने, आपका काम है कि उसको एज इट इज जो है वो अपनी प्रेसी राइटिंग में सेव कर दें, उसमें लिख दें। ठीक है, देर मस्ट बी नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन योर प्रेसी। मिस्टेक्स इन पंक्चुएशन, ठीक है, डेफिनेटली इट्स आल्सो पार्ट ऑफ इंग्लिश वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर्ट दैट मच स्ट्रॉन्ग।
कैसे? अब स्टूडेंट जो से हैं वो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं पंक्चुएशन में। पंक्चुएशन जो सी है वो अब इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट। आपने डेफिनेटली अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप हासिल करनी है तो ये चीजें जो से ये प्रैक्टिस है और अपना टाइम देने से आती हैं। तो पंक्चुएशन का भी यही हिसाब है, अगर आप इसको अच्छा टाइम देंगे तो फिर ही आप इसमें ग्रिप हासिल कर सकेंगे और इट एड्स ब्यूटी टू योर वर्क। अगर जो पंक्चुएशन होती है वो आपके काम में हमेशा खूबसूरती ही पैदा करती है। उसके बाद आ जाता है मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। अब ग्रामर जो है वो आपकी गलत हो सकती है, ठीक है, और आपके जो से वो स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो सकते हैं। तो इन चीजों को जो है आपने मद्देनजर रखना होता है बिफोर डिलीवरिंग, बिफोर मेकिंग एनी प्रेसी, बिफोर मेकिंग प्रेसी ऑफ एनी टॉपिक। अब ये जो सी है मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर एंड स्ट्रक्चर वो कैसे हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मतलब आपको डेफिनेटली पता ही होगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या हो सकती है। जैसे अगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि आई एम डिलीवरिंग योर लेक्चर, जैसे राइट नो आई एम डिलीवरिंग योर लेक्चर, तो मैं इसकी जगह कह दूं आई डिड डिलीवर यू व्हाट लेक्चर्स, मतलब इट विल गिव यू अ रॉन्ग सेंस। तो ये हो गई ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल मिस्टेक क्या होती है? जैसे अब फॉर एग्जांपल हमने एक फ्यूचर की बात करनी है, तो फ्यूचर की बात में क्या होता है कि मैंने आपको एक कहा कि इफ आई टीच यू आई विल टीच यू वेरी वेल। अब ये तो एक ग्रामेटिकल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब हम फ्यूचर की दो बातें करती हैं तो फर्स्ट जो सा पार्ट है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो लेटर पार्ट आता है वो किस में आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन क्या अगर मैं इस तरह कहूं कि इफ आई विल टीच यू आई विल टीच यू वेल, तो ये क्या होगा? ये एक ग्रामेटिकली और एक स्ट्रक्चर वाइज जो सा ये चीजें जो सी सेंटेंस गलत हो जाता है। तो अब क्या है कि बिफोर मेकिंग प्रेसी आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी जो सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो नहीं होनी चाहिए। आपको ऑलरेडी जो आपका काम मिला हुआ है उसमें आपने क्या करना होता है? उसमें आपने चीजों को और मतलब बेहतर आपने करना होता है। अपनी ग्रामर को बेहतर करें, अपनी जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, और अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करें। ये जब सब चीजें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी उसके बाद यू विल बी एबल टू राइट अ गुड प्रेसी, ठीक है। उसके बाद जी हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिविटी की तरफ, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी से आपको क्या वर्ड लेन में आता है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? आपको क्या मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू प्रेजेंट और व्यू फैक्ट्स अनकलर्ड बाय फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड पर्सनल बायस, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू प्रेजेंट और व्यू फैक्ट्स अनकलर्ड, कि आपने क्या होना चाहिए कि आपको इसमें टोटली बायस्ड होना है। आपने अपने जो पर्सनल ओपिनियन है उनको ऐड नहीं करना है। आपने अपनी कोई भी बात को ऐड नहीं करना प्रेसी राइटिंग में। जैसे एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि आपने क्या है, यू आर जस्ट सपोज टू बी कंसाइज, और आपने क्या करना है? यू आर जस्ट गोइंग टू मेक इट ट्रांसलेट, यू आर जस्ट गोइंग टू मेक योर प्रेसी इन सिंपल वर्ड्स। तो आपने क्या करना है? आपने वर्ड डेविएशन नहीं करनी, आपने आइडिया से डेविएट नहीं करना। आपने क्या करना है? आपने ना अपना कोई पर्सनल ओपिनियन देना है, ना अपने कोई अपनी फीलिंग से नहीं है कि जिसमें ऐसे लगे कि जैसे ये जो आप एक ओरिजिनल टेक्स्ट से इसको प्रिसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे कभी भी ना लगे कि जैसे इसमें आपका कोई अपना पर्सनल ओपिनियन भी शामिल है, ठीक है। प्रेसी जोन सी होती है वो टोटली इम्पार्शियल, वो टोटली जोन सी है वो एज इट इज लिखते हैं। लेकिन क्या फर्क होता है उसमें कि आपने उसमें सिंपल लैंग्वेज, सिंपल स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करते हुए एक इजी वे में रीडर को मैसेज जो है वो कन्वे कर देना होता है। व्हाइल मेकिंग अ प्रेसी द राइटर शुड अडॉप्ट एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब क्या होता है कि जब भी एक राइटर जो है वो एक प्रेसी लिख रहा होता है तो उसको क्या करना चाहिए? एक ऑब्जेक्टिव जो सी अप्रोच उसको फॉलो करना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? वो एज मैं आपको वो बता चुका हूँ। क्या होता है कि आपने अपने कोई भी फीलिंग्स, ओपिनियन या पर्सनल बायस, इन चीजों को कुछ भी ऐड नहीं करना चाहिए। वो राइटिंग जो है वो अच्छी है, वो बुरी है, उसमें आइडियाज जो हैं वो अच्छे हैं, बुरे हैं, उससे आपका कोई कंसर्न नहीं। इफ यू आर सपोज टू मेक दैट प्रेसी, तो आपने क्या करना है? उसी को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। उसमें आपने कोई चीज नहीं देखनी कि नहीं ये आइडियाज गलत हैं, हमने नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने जस्ट उसी को एज इट इज लिख देना है। He should not give and add his personal opinion and ideas in a pressy। वही बात, सेम रेपिटेशन जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, उसमें कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन या कोई भी अपनी पर्सनल राय या आर्गूमेंट या कोई भी चीज आपने नहीं ऐड करनी।
अ प्रेसी शुड बी प्योरली अ समरी ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट विदाउट एनी एडिशन। ठीक है, आप प्रेसी क्या होनी चाहिए, वो एक प्योरली जो सी होती है वो एक ओरिजिनल टेक्स्ट की क्या होती है, उसकी समरी होती है। जैसे आप देखें, आप एक बुक पढ़ते हैं, बुक से पहले आपको हमेशा इन मोस्ट ऑफ द बुक्स क्या होता है कि वो राइटर जो सा होता है वो एक समरी दे देता है। अब ये समरी का क्या काम होता है कि ये जो समरी होती है वो आपको फैसिलिटेट करती है इन डिफरेंट वेज। कैसे कि समरी पढ़ के आपको पता चल जाता है, अच्छा ये जो फॉर एग्जांपल 200-300 पेजेस की ये जो बुक है, इसमें ये मेन आइडियाज जो हैं वो राइटर ने डिस्कस किया है। और इवन इन द शॉर्टेज ऑफ टाइम, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं आप पढ़ सके, तो क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप वो पढ़ लेते हैं समरी, तो आपको फिर भी आपको ना हो जाती है कि ये इस बुक में राइटर किस बारे में बात कर रहा है। आगे जी हम बात करते हैं कोहेरेंस पे। अब कोहेरेंस क्या होती है? कोहेरेंस मीन्स द लॉजिकल एंड क्लियर इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियाज इन अ रिटन पीस ऑफ वर्क। कोहेरेंस जो सी है, क्लियरिटी जो सी है किसी भी राइटिंग की जो सी होती है, ये एक इसेंशियल पार्ट्स कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ सोल होती है, क्योंकि जब तक आपके काम में कोहेरेंस नहीं होगी, एक तरतीब नहीं होगी, तो आप क्या है, आप एक चीज को अच्छे तरीके से बयान नहीं कर पाएंगे, और ना ही वो चीज जो सी है वो एक रीडर को इतना ज्यादा मुतासिर कर सकेगी, और ना ही उसको आपके आइडियाज जो से हैं वो समझ आएंगे। इसलिए आपके काम में एक कोहेरेंस, एक तरतीब होनी चाहिए कि हर चीज जो सी है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो, ताकि वो एक राइटर को, एक रीडर को बिल्कुल फुल जो से वो फैसिलिटेट करे और उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। ठीक है, अ गुड प्रेसी शुड बी कोहेरेंट। एक अच्छी प्रेसी डेफिनेटली वो एक कोहेरेंट होनी चाहिए। द आइडियाज विच आर प्रेजेंटेड इन अ प्रेसी मस्ट हैव अ लॉजिकल कनेक्शन। अब जो भी आइडियाज उस प्रेसी में, आइडियाज वही, मैं वंस अगेन आपको बता दूं, जो आपने प्रेसी राइटिंग से मतलब आप ओरिजिनल टेक्स्ट से लेने हैं, जो आपने उस प्रेसी राइटिंग में इंक्लूड किए हैं, वो क्या होने चाहिए, उनका एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, एंड दे आल शुड बी इंटर रिलेटेड, और वो क्या होने चाहिए, वो आइडियाज जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए, वो एक दूसरे की सपोर्ट करने चाहिए। ठीक, इन शॉर्ट हम अगर इनको मुख्तसर तरीके से बयान करें तो क्या हम कहेंगे, वी में से दैट द आइडियाज शुड बी well knitted so that the writer may not be confused and lose his interest। अब क्या होने चाहिए कि वो आइडिया जो हैं वो इस तरह एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे हों, वो एक उनकी वो एक दूसरे के साथ इस तरह बंधे हुए हों कि क्या हुए कि राइटर जो है वो ना ही कंफ्यूज हो और ना ही उसका इंटरेस्ट जो है वो इसमें खत्म हो। उसको वो क्या करे, थ्रू आउट रीडिंग योर प्रेसी, उसका ना तो इंटरेस्ट लूज हो और दूसरे नंबर पे ना ही वो कंफ्यूज हो, उसको पता चले कि ये बात हो रही है, इसके बाद ये बात हो रही है। इस तरह नहीं कि मतलब आप एंड वाली बात स्टार्ट में कर रहे हैं, स्टार्ट वाली बात एंड में कर रहे हैं, और सेंटर वाली बात कहीं और कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट विल बी डेविएशन फ्रॉम द मेन आइडियाज, और ये क्या होगा, इट विल क्रिएट काइंड ऑफ कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स, और फिर वो क्या करेंगे, वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे इस आपकी प्रेसी को। और अगर जब डेफिनेटली अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर एक अच्छी जो सी है वो अंडरस्टैंडिंग उन आइडियाज को लेके नहीं आएगी, और जब उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, वो आपकी प्रेसी जो सी है वो आपको अच्छे मार्क्स, या आप अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टूडेंट, तो अगर आप वो एक प्रेसी लिख रहे हैं किसी भी पैसेज की, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर टीचर और यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या है कि आप चीजों को, आपको इफ यू आर गिवन अ टारगेट कि आपने चीजों को कंसाइज करना है, उनको छोटे से अल्फाज में लिखना है, तो क्या होगा, उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि वो रीडर को, मतलब वो उनको वो चीजें समझ नहीं आएंगी, और फिर क्या होगा उनसे, वो राइटर जो है वो रीडर जो सा होगा वो डेविएट कर जाएगा, उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, और वो जो है वो आपकी जो सोल पर्पज होता है वो ही खो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, कोहेरेंट रहना है। अभी तक हमने 4 पॉइंट्स इसके पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि इसकी क्लैरिटी क्या है, कि मतलब आइडियाज की क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे करेक्टनेस, कि मतलब आपकी जो उनसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके वर्ड, स्पेलिंग, ये सब चीजें जो वो बिल्कुल
ठीक होनी चाहिए, अप टू द मार्क होनी चाहिए। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिविटी पर है कि इसका मेन जो सा वो ऑब्जेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, उसमें आपकी पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल राय या आर्गुमेंट, इन सब चीजों की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी होती है। और फिर फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब कि हर चीज एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर तरतीब से हो, कोई भी आइडियाज जो से हैं वो जो स्टार्ट का काम है वो स्टार्ट में ही हो, कोई भी चीजें इंटरमिंगल नहीं होनी चाहिए, हर चीज एक प्रॉपर कोहेरेंट तरीके से, एक प्रॉपर तरतीब से, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ जानी चाहिए, ताकि क्या करें वो रीडर को एक प्रॉपर जो सी है उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट की एक काइंड उसको आप उसको फैसिलिटेट कर सके। और बीइंग अ स्टूडेंट इट विल अर्न यू गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। और अगर आप टीचर हैं तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से वो चीजें समझ आएंगी। और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी काम कर रहे हैं और यू आर गिवन दिस टास्क, तो क्या होगा, इट विल आल्सो फैसिलिटेट योर द सेट पर्सन, रिक्वायर्ड पर्सन, जिसको आपने ये चीजें जो सी हैं वो डिलीवर करनी है। अब उसके बाद आ जाती है कंप्लीटनेस। ठीक है, ये इसका फिफ्थ पार्ट है, कंप्लीटनेस। ठीक है जी, कंप्लीटनेस में हमने क्या करना होता है, अनदर ट्रैकिंग फीचर ऑफ गुड प्रेसी इज कंप्लीटनेस। ठीक है, किसी भी प्रेसी राइटिंग की जो एक एक और जो अच्छा फीचर होता है वो क्या होता है कि उसमें एक कंप्लीटनेस होती है, वो अपने आप में एक मुकम्मल चीज होती है। आल्दो हम इसमें क्या करते हैं कि हमने इसको शॉर्ट करके कंसाइज करके लिखना होता है, लेकिन ये अभी भी ये जो सी है ये अपने आइडियाज में, अपने स्ट्रक्चर में, हर चीज में ये फुली कंप्लीट होती है कि अगर एक रीडर जो है वो आपकी एक प्रेसी को पढ़े, एक अच्छी प्रेसी को पढ़े। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं अबाउट द क्वालिटीज ऑफ गुड राइटिंग। ठीक है, प्रेसी राइटिंग। अब एक प्रेसी राइटिंग पढ़े अगर जब वो थोड़े वर्ड्स में होती है, ठीक है, 1/3 पार्ट में होती है, और वो एक ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़े तो उसको कोई फर्क ना महसूस हो, उसको ऐसा फील ना हो कि कोई भी चीज इसमें स्किप हो रही है, या आपकी जो आपने प्रेसी की है उसमें आइडिया, ठीक है, आपने वर्ड लिमिट्स तो कम किया लेकिन कुछ आइडियाज भी मिस कर दिए, कुछ मेन आइडियाज भी मिस कर दिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यही एक आर्ट है, यही एक क्वालिटी है एक अच्छी राइटिंग की, एक अच्छी जो सी प्रेसी है। ठीक है, तो इवन मैं तो ये समझूंगा कि ये सबसे अच्छी एक और सबसे मेन जो सी है इसकी क्वालिटी है कि ये कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीटनेस में हर चीज आ जाती है कि वो ग्रामेटिकल भी अच्छी होगी, कंप्लीटनेस में हर चीज क्लैरिटी, उसमें जो एम्बिगिटी कोई भी चीज ऐसी नहीं रहती। अब प्रेसी शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एक प्रेसी जो सी है वो हर जो से पहलू से वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी आइडियाज जो सा मेन आइडियाज, फिगर्स, फैक्ट्स, कोई भी ऐसी चीज है वो मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, completeness means that the writer should include all the important facts in a प्रेसी। ठीक है, वही बात के इसमें क्या होना चाहिए, आपने इंक्लूकेट करना है हर उस चीज को, आपने हर उस चीज को ऐड करना है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स राइटर ने दिए हैं। समटाइम्स इस तरह होता है डेफिनेटली कि आपने ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस के मतलब वर्ड लिमिट इतनी है तो आपने कुछ आइडियाज को स्किप कर भी सकते हैं, लेकिन वो आइडियाज जो वेरी बोरिंग है या जिनका कोई इतना मकसद नहीं है, जो आप लगे कि वो इट इज वेरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आपने क्या करना होता है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो मेन पार्ट्स होते हैं, जो मेन फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो इट्स अप टू यू कि आप जो से हैं उसको किस तरह लेते हैं, कि आपको कौन से जो से हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लगते हैं, कौन से अनइम्पोर्टेंट लगते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो आपने जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपको पता है कि ये तो लाजमी होने चाहिए, ठीक है, तो वो आपने डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एड इन योर प्रेसी। आगे आ जाता है टू मेक इट शार्ट। अब क्या है कि इस चीज को शार्ट करते हुए हमने क्या करना है, ही शुड नॉट ओमिट द इम्पोर्टेंट आइडियाज। क्या है कि अब राइटर जो सा होता है उसको जो मेन आइडियाज होते हैं ही इज नॉट गोइंग टू ओमिट और रिमूव फ्रॉम हिज प्रेसी। ठीक है, उसको उनको ऐड करना ही होता है, उसको किसी हाल में भी उनको स्किप नहीं करना होता है, ताकि क्या हो सके जो रीडर है वो अच्छे तरीके से उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके, और उसको जो भी उसमें आइडियाज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो उसको अच्छे तरीके से उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सके। दिस मिस्टेक on the part of the writer will spoil the importance and meaning of the प्रेसी। अब डेफिनेटली ये जो मिस्टेक होगी इट विल बी कंसिडर्ड वेरी क्रूशियल। क्या होगी, इससे इससे जो एक राइटर होगा, एक जो रीडर होगा, उसको बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी, अब कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप वो स्किप कर देते हैं कि आपने कहते हैं जी नहीं जी हमने सिर्फ इसको
1/3 पॉइंट में कवर करना है, ठीक है, इतनी हमारे पास वर्ड लिमिट है, तो ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस हम जो से ये पॉइंट्स जो से ऐड नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि इससे क्या होगा कि जो आपका रीडर है उसका क्या कसूर है, या अगर एक एग्जामिनर है तो वो तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू चेक ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स और उसके बाद इम्पोर्टेंट आइडियाज, तो वो तो फिर उसको एक अच्छी जो सी प्रेस वो कंसिडर नहीं करेगा। तो अब डेफिनेटली अपेरेंटली ये जो सा एक स्टिफ टास्क, एक मुश्किल टास्क लगता है, लेकिन आपको पता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप बहुत से राइटर्स हैं जिनके अंदर ये स्किल्स पाई जाती हैं कि वो राइटिंग को, अपनी प्रेसी को बहुत अच्छी तरीके से लिख पाते हैं। और ये आर्ट जो सी है, अगर आप एक इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या आप जिस भी फील्ड में, ये आपको हमेशा पूरी जिंदगी आपके लिए फायदेमंद होती है। किस तरह फायदेमंद होती है कि अब आपको पता है आजकल हर इंसान बिजी है, किसी भी लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी इतनी लंबी चीजों को पढ़ सकें, या आप मतलब हर वो राइटर, इवन आप रसल को पढ़ लें, बैकन को पढ़ लें, उन्होंने अपने बहुत से आइडियाज को इन शॉर्ट वर्ड्स में लिखा है। और रसल के आइडिया जो एसेज हैं वो तो 3-3 4-4 पेजेस में खत्म हो जाते हैं मोस्टली। तो क्या होता है, इससे जो राइटर होता है उसको अच्छे तरीके से उसके जो रीडर होता है उसको सारे आइडियाज भी मिल जाते हैं, टाइम की भी बचत होती है, और उसको जो से एक अच्छा जो सा काम है वो उसको मिल जाता है। तो इसी तरह आपने क्या करना होता है, ये आपने अपेरेंटली ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, डेफिनेटली ये जो सी है ये एक पेन टेकिंग काम है कि इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए, इनकलकेट करते हुए एक राइटिंग में आपने इनको सबको बयान करना है। तो लेकिन ये क्या होता है कि अगर आपको ये आर्ट आ जाए तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड राइटर, यू आर कंसिडर वेरी गुड राइटर इन ऑल द एस्पेक्ट्स, इन ऑल द फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको जितनी भी क्वालिटीज ऑफ अ गुड राइटिंग है वो समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसका, ठीक है, 6 पॉइंट। अब आप इसमें ये एक चीज गौर करेंगे कि इसमें 6 पॉइंट हैं, और इसमें 6 पॉइंट्स में से जो क्वालिटीज ऑफ गुड प्रेस राइटिंग, इसमें से जो 5 पॉइंट्स हैं वो तो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सी। आप इसको एक सीक्वेंस के साथ, आप इसको निमोनिक्स टेक्निक है उसके जरिए भी याद कर सकते हैं कि 5 पॉइंट्स जो हैं वो तो सी से स्टार्ट होते हैं। वो क्या है, क्लैरिटी है, करेक्टनेस है, कोहेरेंस है, कंप्लीटनेस है, और ये लास्ट जो अभी हम पढ़ने लगे हैं कंसाइजनेस है। और इसमें एक पार्ट जो है वो ओ से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी में हमने वो आपको मैंने बताया था कि वो क्या होता है। अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, कंसाइजनेस पे। जी, अब कंसाइजनेस में क्या होता है, कंसाइजनेस इज द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रेसी। अब कंसाइजनेस क्या होती है कि ये किसी भी अच्छी जो सी प्रेसी होती है उसकी एक फुल डिजायरेबल क्वालिटी होती है। डिजायरेबल इन द सेंस कि मतलब कोई भी रीडर जोन्स है या कोई भी राइटर जोन्स है वो चाहता है, उसकी एक ख्वाहिश होती है कि उसकी क्वालिटी, उसकी जो राइटिंग प्रेसी राइटिंग है उसमें क्या होनी चाहिए, वो एक कंसाइज किस्म की होनी चाहिए। ठीक है, क्यों कंसाइज होनी चाहिए, कि वो एक छोटे थोड़े वर्ड्स में थोड़े वर्ड्स को यूज करते हुए ताकि वो अपने आइडियाज को डिलीवर कर सके। ठीक है, अब कंसाइजनेस मीन्स टू से ऑल दैट नीड्स टू बी सेड एंड नो मोर। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है कि आप वर्ड्स लिमिट्स को थोड़े से थोड़े यूज करें, थोड़े से कम वर्ड्स यूज करें, और आपकी जो सी हैं वो और क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा कह सकें। किस तरह कि मतलब आपके पास ये एक ऑलरेडी आपको एक पैसे ही दिया जाता है, उसमें ज्यादा वर्ड लिखे होते हैं। अब आपने वर्ड्स भी थोड़े यूज करने हैं और बातें भी आपकी ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या होगा, इट विल डेफिनेटली लीव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द रीडर। और दैट रीडर, अगर हम आपकी बात करें बीइंग अ स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू एड, इट विल गोइंग टू लीव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, कि वो जब आपकी राइटिंग को चेक कर रहा होगा। तो अब आपको ये भी पता है कि ये जो मार्क्स हैं इसके प्रेसी राइटिंग के वो भी काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स की ये होती है प्रेसी राइटिंग। तो अब ये 20 मार्क्स में क्या होता है कि आपने जो से 20 मार्क्स में अगर आपकी एक प्रेसी राइटिंग अच्छी है तो ये डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 17 to 18 मार्क्स। इफ अगर आपकी अप टू द मार्क है, अगर इट इज परफेक्ट, तो यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। और अगर आप इसमें आपके इतने अच्छे मार्क्स हो जाएं तो आप डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू फेल इन दैट पार्टिकुलर एग्जाम ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर इवन गुड मार्क्स। ठीक है, मे बी यू आर गोइंग टू क्रॉस द 70% और इवन 80%।
तो इसलिए जो उनसे हम मेक श्योर करें कि ये चीजें जो सी हैं आपकी ये तो फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। और एक गुड प्रेसी राइटिंग के क्या फीचर्स होते हैं, इसको जो मेन इसकी जो आप कह सकते हैं कि किस तरह इसमें ग्रिप हासिल की जा सकती है, किस तरह ये सब क्वालिटी जो सी हैं वो आपकी प्रेसी राइटिंग में भी आ सकती हैं, उसका जो एक ही फार्मूला है और वो फार्मूला क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन सब क्वालिटीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसके अलावा आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जो मेन चीज है वो ये सब चीजों को मतलब देखते हुए आपने इसमें अपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डेफिनेटली इट इज कंसिडर्ड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट इनेबल्स यू टू डू एवरीथिंग इन एवरी फील्ड। ठीक है, आप फ्रॉम द स्टार्ट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस डिफरेंट पेन, डेफिनेटली यू आर इनिशियली आप क्या होते हैं, यू आर फेल्ड विद डिफरेंट चैलेंजेस, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम आप क्या करते हैं कि आपकी ग्रिप जो सी होती है उस पार्टिकुलर चीज को लेके डेफिनेट आपका एक तो इंटरेस्ट डिवेल्प होना शुरू हो जाता है, दूसरे नंबर पे आप क्या होते हैं, आपकी जो सी है वो आपके लिए ये एक हैबिट बन जाती है और समटाइम्स इट बिकम्स अ काइंड ऑफ चैलेंज। तो क्या होता है कि एक पर्सन हु एक्सेप्ट चैलेंजेस उसके लिए क्या बन जाती है, उसके लिए तो फिर ये वो इसको ऐसे लेता है कि वो कहता है कि जब तक मैं इसको कर नहीं लूंगा तो मैं मतलब पीछे नहीं हटूंगा। तो इसलिए जो प्रेसी राइटिंग है ये क्या क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आपकी डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट लाइफ में आपके लिए ये डेफिनेटली बेनिफिशियल होती है। इसलिए आपको इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपको इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो आपने करना ही करना है, लेकिन क्या है कि अगर आप अभी स्टिल यू आर आपके पास ये टाइम है, तो अगर अभी आप इसमें फुल महारत हासिल कर लेते हैं तो इन द फ्यूचर इट विल सर्व यू इन मैनी वेज। Anyhow, let's come back to the main point. The writer should write what is necessary and avoid writing unnecessary details. अब क्या होता है कि राइटर को क्या करना चाहिए, वही बातें अगेन रेपिटेशन हो रही है कि उसको चाहिए कि जो नेसेसरी जो जरूरी बातें हैं वो लाजमी बयान करे और जो अननेसेसरी डिटेल है उनको लिखने से अवॉइड करे। ठीक है, क्योंकि प्रेसी का मेन मकसद ही ये है कि आपने एक हिसाब से आपने क्या करना होता है, जो भी ट्रैश मटेरियल होता है उस राइटिंग में उसको एक्सक्लूड कर देना होता है और बाकी जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको ऐड कर लेना होता है। ठीक है, A concise piece of work conveys the message in the fewest possible words. क्या होता है कि एक जो concise piece of work होता है वो क्या करता है कि अपने जो उनसे मैसेज होता है वो क्या करता है, कम से कम मुमकिन वर्ड्स में अपने आइडियाज को कन्वे कर देता है। ठीक है, तो ये अब अगर आप थोड़े से थोड़े वर्ड्स में अपने आइडियाज को कन्वे कर देंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका रीडर भी फुली सेटिस्फाइड हो जाएगा और आपके अंदर भी एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन आती है कि मतलब हमने ये काम जो है हमने ये कितने अच्छे तरीके से और कितने एहसन तरीके से हमने रीडर को फैसिलिटेट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो प्रेसी राइटिंग है इसको आप जस्ट ये डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड और ना यू शुड टेक इट एज अ पार्ट ऑफ एग्जाम। आपको इसमें ग्रिप हासिल करनी है इसलिए ताकि आप इन डिफरेंट फील्ड्स आप जब भी जहां भी जाएं तो आपके पास ये पावर होनी चाहिए, पावर ऑफ राइटिंग जो ये होनी चाहिए कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप बयान कर सकें यूजिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स और एंड कन्वेइंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइडियाज। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि क्या है कि कंसाइज वर्क भी हो, जिस ऐसा काइंड ऑफ वर्क जिसमें क्या होता है मोर थिंग्स आर सेड यूजिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अ कंसाइज पीस ऑफ वर्क कन्वेज द मैसेज। अच्छा ये बात हो गई, आगे आ जाता है बट वन पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। लेकिन एक पॉइंट जो है वो तो हमेशा याद रखना चाहिए। व्हाट शुड बी दैट पॉइंट, दैट द राइटर शुड नॉट ओमिट सम बेसिक एंड इसेंशियल फैक्ट्स टू अचीव कंसाइजनेस। डेफिनेटली क्या है कि मैंने आपको ये भी बताया कि ये इट इज अप टू यू। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है और ये आपको डेवलप करनी है कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि ये आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ऐड देम इन आवर प्रेसी। और व्हाट इज अनइम्पोर्टेंट यू जस्ट नीड टू स्किप दोज पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना कि आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो से हैं उनको भी अपनी प्रेसी में से निकाल देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो सी
जो रीडर है उसको बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट में मौजूद थी। तो क्या होगा, इट विल उससे रीडर का जो है वो डेफिनेटली लॉस होगा। और अगर वो एग्जामिनर है और आपका वो पेपर चेक कर रहा है तो क्या होगा, उससे एग्जामिनर के माइंड में एक गलत परसेप्शन जाएगा और वो यही समझेगा कि डेफिनेटली इसने जस्ट वही फार्मूले के तहत रहा है कि जी मैंने 1/3 पैराग्राफ में 1/3 पॉइंट्स में इसको कंप्लीट करना है। तो उसके नतायज क्या होंगे कि वो आपको जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वंस अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि ये काम तो मुश्किल है, लेकिन क्या होगा कि ये आपको ये इट सर्व्स यू थ्रू आउट योर लाइफ। और उसके अलावा बिसाइड्स इट आल्सो गिव्स यू अ काइंड ऑफ प्लेयर के यू हैव एबिलिटी टू कन्वे द मैसेजेस इन यूजिंग वेरी लिमिटेड वर्ड्स। ठीक है, आगे है should not omit some basic and essential facts to achieve conciseness। ये तो बात हो गई। टू अचीव कंसाइजनेस, अब क्या है कि कंसाइजनेस के मतलब एक कंसाइजनेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेकोनिक आइडियाज में लिखना, ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है, थोड़े से वर्ड में लिखना है, एक बात को मुख्तसर कर देना, कंसाइजनेस काइंड ऑफ समरी कर देना। ठीक है, इसको इस सेंस में कंसाइजनेस को कहते हैं कि चीजों को थोड़ी, एक चीज को मतलब छोटा कर देना। ये क्या होगा, नोटिस द फॉलोइंग सजेशंस। अब एक चीज को समराइज करने के लिए, थोड़ा लिखने के लिए, ठीक है, हमें कौन सी ये जो सी नीचे दी गई सजेशंस है इन पे अमल करना चाहिए। अब ये सजेशंस क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है ओमिटिंग अननेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, कि हमने क्या करना होता है, ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, और ऑलरेडी इस पहले भी पैराग्राफ में पहले भी ऑलरेडी एडिड है, लेकिन इन चीजों का बार बार बताने का मकसद ये है कि क्या हो सके आपको इन चीजों के बारे में फुली ग्रिप जो है वो हासिल हो सके। और जब आपको फुली इसमें ग्रिप हासिल हो जाएगी तो इससे क्या होगा, आपके लिए ये चीजें मतलब ये एक बार ही है जो आपने इसको ये पेन लेनी है, ये एक बार ही है जो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो क्या होगा, फिर एक वक्त आ जाएगा जब आप किसी भी चीज को इजीली आप अपने वर्ड में कन्वे कर लेंगे कंसाइज वे में। ओमिटिंग अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है, कि जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं वो आपने क्या करनी है, वो आपने उसमें से एक्सक्लूड कर देनी है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल इसकी इस तरह हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप एक गिवन पीस ऑफ वर्क है जिसमें आपने पैसे लिखनी है, तो अगर उसमें इस तरह की कोई लाइन आ जाती है कि लाइक ही ईट्स मैंगोज बनानाज वेजिटेबल्स, इस तरह की कोई भी बातें आ जाती हैं। ठीक है, तो आपने अब इसमें सिंपली क्या कर देना हो जाता है, तो आपने इसमें क्या मैसेज देना होता है कि ये जो राइटर है इसमें जो है वो आपने उसमें इस तरह बता देना चाहिए कि ही लव्स टू ईट vegetables as well as he loves to eat vegetables as well as fruits। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, वो उसमें आपका आइडियाज वो कवर हो जाएगा। ठीक है, आप बजाय इसके कि आप उसको अलग से लिखें, उसको अलग से लिखें, ठीक है, तो फ्रूट्स में डेफिनेटली दीज आर द प्रोमिनेंट फ्रूट्स, तो ये क्या है, काइंड ऑफ आइडिया आपका खत्म हो जाता है। बशर्त ये कि उसने वो स्पेसिफिक एक दो के बस नाम ने लिए। ठीक है, उसके बाद बहुत सी इस तरह की एग्जांपल आ जाती हैं जो आप मतलब फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपकी जो सी आपको इसमें ग्रिप और ज्यादा हासिल हो जाएगी। अब इसमें एक और चीज होती है कि आपने समटाइम्स इस तरह होता है कि अब आपने ठीक है ओमिट तो करनी है चीजें, लेकिन अब इस तरह की चीजें नहीं ओमिट आपने कर देनी, उसमें से इस तरह की चीजें रिमूव नहीं कर देनी जो कि इसेंशियल पार्ट है उन चीजों का जिसपे वो सारी एक काइंड ऑफ इमारत खड़ी हुई है। जैसे अब इकोनॉमिक सर्वे है, या फिर कोई पॉलिटिकली बात हो रही है, किसी लीडर की बात हो रही है, या फिर आप किसी भी स्पेशल टर्मिनोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, तो अब क्या है कि उन टर्मिनोलॉजीज को आपकी राइटिंग में ऐड होना ही होना है। ठीक है, उनको आपने एज इट इज लिखना ही लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर आप वो मेन बेसिक आइडियाज, वो टर्मिनोलॉजीज, वो चीजें नहीं लिखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो है वंस अगेन यू विल डेविएट फ्रॉम द मेन पॉइंट्स, मेन जो फोकल जो मेन उनके आइडियाज हैं उनसे आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डेविएट अगेन। उसके बाद आ जाता है एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब जो वर्डी एक्सप्रेशन होते हैं इनको आप एलिमिनेट कर दें। क्या मतलब कि जो वर्ड्स होते हैं वो जस्ट राइटर ने इंक्लूड किए होते हैं कि क्या इसमें आपने अपनी राइटिंग को बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग बनाने के लिए डेफिनेटली कुछ राइटर्स इस तरह करते हैं कि वो अपनी राइटिंग में क्या करते हैं कि इस तरह के वर्ड्स को इंक्लूड कर देते हैं
जिससे क्या हो कि लोगों को, रीडर्स को ये एक मैसेज है जी, ये राइटर जोन है ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, इसने बहुत ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी यूज की, ठीक है। बार बार जोन सी है रेपिटेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, रेपिटेशन ऑफ एडवर्ब्स, तो क्या होते हैं कि आपने आपने इन चीजों को जोन सा है वो अपनी राइटिंग से स्किप कर देना होता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली हमने तो चीजों को जिन 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 जो भी चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगे उनको निकालना है, तो ये भी जोन सी है ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम जोन से हम सक्सेसफुली अपने आइडियाज को कन्वे कर सके। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम जोन से जी उसमें उन वर्ड्स को भी लिखें या फिर अपने पास से उन वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखें, इस तरह के काम नहीं करने हमने। जोन से हमारा जो बेसिक पर्पस, प्राइम पर्पस क्या होता है कि हम उन आइडियाज को अच्छे तरीके से बयान कर सकें। और वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल इसी सेंस में है कि हमारी जोन सी वो आइडियाज हैं वो अच्छे तरीके से रीडर तक पहुंच सके, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल। अब डेफिनेटली इट्स आल्सो वन ऑफ द की पॉइंट। इसमें क्या होगा कि आपने जो सा सिर्फ रेलिवेंट डेटा होता है, आपने जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट डेटा, रेलिवेंट फैक्ट्स, रेलिवेंट फिगर्स जो से होते हैं, आपने जस्ट उन्हीं को ऐड करना है, ठीक है। अगर आप अनइम्पोर्टेंट को ऐड करेंगे तो वो एक तो रीडर के लिए भी इम्प्रेसिव नहीं होगी ना, वो अगर आप एग्जामिनर के लिए इम्प्रेसिव होगी तो वो क्या है कि डेफिनेटली आपकी जो से वो एक रीडर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये अब आप, इट्स अप टू यू हाउ यू टेक अ स्टैंड, हाउ यू गेट टू नो दैट वेदर इज इट गुड और नॉट, वेदर। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, ठीक है। अननेसेसरी रेपिटेशन के बारे को मैं इस तरह ही कह सकता हूँ कि ये तो किसी भी राइटिंग का सबसे बड़ा फ्लॉ हो सकता है। किस तरह फ्लॉ हो सकता है? आप देखें, आपका काम क्या होता है कि आपने चीजों को कंसाइज, थोड़े वर्ड्स में, लेकोनिक स्टाइल में आपने लिखना होता है, ठीक है। अब अगर आपने ऑलरेडी, आपके पास, यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू राइट इट इन फ्यू वर्ड्स, ठीक है, इन 1/3 पॉइंट, इन के मतलब आपने उसको एक 1/3 जो सी है उसमें लिखना होता है, 3/3 में। तो अगर आप ऑलरेडी आप यू आर रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो आप अगर उनमें फिर वो जो ऑलरेडी आइडियाज हैं उनकी रेपिटेशन करेंगे तो क्या होगा? ये तो इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द वर्ड लिमिट्स, ये तो क्या करेगी, इट विल एक्सीड वर्ड लिमिट्स। तो जब ये वर्ड लिमिट्स एक्सीड हो जाएंगे, या फिर वो मतलब अगर आपने फॉर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 100 को आपने 33 में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या कर देगा, ये तो 33 की जगह 70-80 कर देगा, और इवन इट विल यू विल बी यूजिंग मोर देन 100 वर्ड्स। तो ये जो सा है ये आपका बिल्कुल काम नहीं होना चाहिए। आपने जो से ये रेपिटेशन ऑफ आइडियाज, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ अननेसेसरी और नेसेसरी इंफॉर्मेशन, वो आपने कभी भी नहीं करनी होती है, ठीक है। जो भी हो, आपने अपने आइडियाज को या अपनी बातों को रिपीट कभी भी नहीं करना। इवन हमने तो ये करना होता है कि हमने तो पैसे के अंदर से अनइम्पोर्टेंट जो सी चीजें उनको तो निकालना होता है, और जो अपने आइडियाज होते हैं, जो मेन कोर आइडियाज होते हैं, उनको भी बहुत यूजिंग वेरी लिमिटेड वर्ड्स जो सी हमने उनको ऐड करना होता है। और अगर हम जो ऑलरेडी इन चीजों को नहीं, हम रेपिटेशन उसमें फर्दर कर देंगे तो वो क्या होगा, इट विल जस्ट क्रिएट अ काइंड ऑफ ambiguity, और इट विल जस्ट किल द सोल पर्पज ऑफ राइटिंग अ प्रेसी, ठीक है। क्योंकि प्रेसी का ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स जर्मन वर्ड, ठीक है, जिसका मेन पर्पज क्या है, जिसका मेन मकसद क्या है कि यू स्टे कंसाइज, ठीक है, यू स्टे टू द पॉइंट, और यू डोंट डेविएट द वर्ड लिमिट, ठीक है। वर्ड लिमिट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। प्रेसी मीन्स कि यू आर सपोज टू राइट इट इनटू 1/3 पार्ट, ठीक है। आपने इसमें उसको खत्म करना होता है, ठीक है। तो अगर ये जो सी आपने रेपिटेशन वाली चीज, ये तो इट्स टोटली फैटल फॉर योर प्रेसी राइटिंग। तो इसका तो कोई मतलब सिरे से जवाब नहीं पैदा होता। तो आई होप आई हैव सक्सेसफुली डिलीवर्ड माई लेक्चर। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी इसमें मिस्टेक्स या कोई भी आपको लगे कि कोई समथिंग विच इज नॉट क्लियर येट, या कोई भी ऐसे आइडियाज जो एम्बिग्यूटी हैं जिनमें ये जो 6 पॉइंट्स है क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसी राइटिंग, इनमें अगर आपको कुछ भी लगे कि आपने कोई भी मिस्टेक्स हैं या आपको लग रहा है कि अच्छे तरीके से मैं नहीं डिलीवर कर पाया, तो डेफिनेटली यू मे कॉन्टेक्ट मी, और यू मे लीव द कमेंट्स के दीज आर द डिफिकल्ट पार्ट्स, या मैं मतलब दीज आर द पार्ट्स विच नीड्स मोर डिस्कशन।
तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन मैनी वेज। तो आप जो है उसमें आप मुझसे जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। इससे क्या होगा, डेफिनेटली अगर मुझे भी मेरी मिस्टेक्स का पता चलेगा और मैं दोबारा जो है आइडियाज को अच्छे तरीके से आपको बयान कर सकूंगा, ताकि आप जो है जो वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ राइटिंग इंग्लिश राइटिंग, तो ये क्या है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके और आप एक अच्छे जो हैं और एक स्ट्राइकिंग किस्म के जो हैं राइटर बन सके। इससे ताकि आप जो है इन डिफरेंट फील्ड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप अपने आइडियाज को इन यूजिंग लिमिटेड वर्ड्स आप जो है ज्यादा बातें कह सके और इस रीडर के अंदर इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। So that's all from my side. So I will be waiting desperately for the questions from your side if you found anything ambiguous or anything difficult. Okay, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.